अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, हकीम महमूद अली आप अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। मुझे काफ़ी लोगों के मैसेज वगैरह आए हैं और उन्होंने यानी कि ये पूछा है कि हकीम साहब आप हमें ये बताएं कि मर्दाना कमज़ोरी के लिए या जिनका मादा पानी की तरह है या उसमें ताकत नहीं है, तो ये जो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ वो हजरात जो कि हुक्मा से बिल्कुल मायूस हो चुके हैं या डॉक्टरों से मायूस हो चुके हैं और अल्लाह की रहमत से इस नुस्खे में बड़ी शफा है। ये मैंने बेशुमार लोगों को इस्तेमाल करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह 3 माह के बाद उसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया। वो लोग जिनकी औलाद होने का कोई इम्कान भी नहीं था, अल्लाह ताला ने उनको भी अपनी फ़ज़ल से नवाजा है। और अगर औरतों में मसला है तो ये चीज़ औरतें भी इस्तेमाल कर सकती हैं, उनके लिए भी ये बेहतरीन है। तो ये ऐसा ज़बरदस्त मुगल्लज़ है कि जो हर तरह की कमज़ोरी, वीकनेस और हर तरह का यानी कि जो भी किसी भी किस्म की आपके जिस्म में कोई भी कमी है ना, ये हर चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए ज़बरदस्त नुस्खा है। तो मेरे भाइयों, आपकी खिदमत में मैं नुस्खा जो अर्ज़ करने जा रहा हूँ, इससे पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आने वाली आप तक आसानी से पहुँच सके। तो मेरे भाइयों, आपने क्या करना है कि नुस्खा बहुत ज़बरदस्त है और ये नुस्खा जो है आप संभाल के रखें, ये आपकी आने वाली नस्लों को भी फ़ायदा देगा। ठीक है, बहुत ही असरार पर ये मैं नुस्खा यानी कि पेश कर रहा हूँ और इसमें हर किस्म का इलाज है मर्दाना कमज़ोरी का। जो मर्दों को कमज़ोरी है, बच्चों को, बड़ों को, छोटों को, जो कुछ भी कोई मसला है ना, इस नुस्खे से वो हल हो जाता है। तो आपने क्या करना है मेरे भाइयों, आपने ये करना है कि सबसे पहले मगज़ पंबा दाना है 1 तोला लेना है, सालम पंजा 1 तोला लेना है, फिर आपने सालम मिश्री वो 1 तोला लेनी है और चारे गोंदे जो हैं वो आपने 3 तोला लेनी है, संगारा 1 तोला लेना है, संगारा 1 तोला लेना है, छोटी इलायची 1 तोला लेना है, तल मखाना 1 तोला है, तुख्म लाजवंती जो है वो आपने 3 तोले लेनी है और तुख्म रिहान और समुंदर सोग और सतावर ये आपने तुख्म रिहान और समुंदर सोग जो है ये आपने 1 तोला लेनी है और समुंदर सतावर जो है आपने 2 तोला लेनी है और हरमल जो है वो 50 ग्राम आपने बरियां करनी है, हरमल 50 ग्राम बरियां करनी है। जब ये सारी चीज़ें आपने मिक्स कर लेनी है और हरमल को आपने भी इसमें मिक्स करके यानी कि पिसवा लेना है। जब आप पिसवा लें तो इसमें जनाब आपने तकरीबन आध पाव इस पगोल का छिलका मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने के बाद मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपने इसको क्या करना है कि छोटी चाय वाला जो चम्मच है वो आपने सुबह दूध के साथ लेना है और फिर 12 बजे दूध के साथ लेना है, फिर आपने इशा के बाद दूध के साथ ये लेना है। ये तकरीबन 3 माह का कोर्स है। अगर कोई शख्स जो बिल्कुल नाउम्मीद हो चुका है और कहता है कि मैंने काफ़ी हुक्मा को दिखाया, काफ़ी लोगों को दिखाया, तो मुझे कोई भी यानी कि फ़र्क महसूस नहीं हुआ, तो वो लोग यानी कि अपनी बिल्कुल उम्मीदें हार चुके हैं, तो उनके लिए ये ज़बरदस्त और लाजवाब मुगल्लज़ है। ये जनाब मुगल्लज़ ऐसा मुगल्लज़ है कि हमारे एक दोस्त थे, पीर भाई थे हमारे, उन्होंने एक शख्स को दिया, ठीक है, उसकी 90 साल उम्र थी। तो ये मुगल्लज़ इस्तेमाल कराने के बाद 90 साल की उम्र में उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ और दूसरे साल फिर दूसरा बेटा पैदा हुआ। तो हम चले गए उनके पास कश्मीर। उन्होंने कहा कि जी मैं ये नुस्खा आपको नहीं दे सकता, ये हमारे बुज़ुर्गों का नुस्खा है, तो मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैं आपको ये नुस्खा नहीं दे सकता। तो 3 साल 4 साल के बाद उनका लाहौर आना हुआ, तो वो काफ़ी उनकी यानी कि तबीयत ख़राब थी। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि वो जो हकीम साहब हैं उनको बुलाएँ, ठीक है। वो हम वहाँ पर चले गए उनकी इयादत के लिए। इयादत करने के बाद जनाब हम वहाँ पर काफ़ी उनकी खिदमत करते रहे। तो जब वो ठीक हो गए तो फिर उन्होंने ये हमें नुस्खा दिया कि आप हमारे पास उधर आए थे लेकिन माजरत के हम आपको नहीं दे सके, लेकिन आपने हमारी खिदमत की है, तो इंशाअल्लाह ताला ये हम आपको नुस्खा दे रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला ये बहुत काम करेगा। तो ये उन बाबा जी का नुस्खा है, तो आप ये इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह ताला। मैंने बहुत सारे लोगों को दिया, अल्लाह ताला ने सब पे बड़ा फजल करम किया। और जनाब आला, आप जब ये शुरू करेंगे, शुरू करने के बाद आपने कोशिश करनी है खट्टी और बादी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। और सुबह जो आपने नाश्ता करना है ना, वो आपने नाश्ता ये करना है जौ का दलिया, किशमिश बादाम डाल के, देसी घी डाल के, ये आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। और अपने
کھانے میں کدو، ٹینڈے، گھیا توری، گاجر، مولی، ساگ، میتھی، یہ چیزیں استعمال کرنی ہے اور چھوٹا گوشت استعمال کرنا ہے. اور جو بھی چیز آپ نے بنانی ہے زیادہ تر کوشش کریں کہ شوربے والی چیز تیار کی جائے. جب شوربے والی چیز تیار کرنے کے ساتھ یہ مغلظ کھائیں گے. اور اس کے ساتھ ایک طاقت کا نسخہ بھی میں اپنے اگلی ویڈیو میں دوں گا جو اس کے ساتھ ہی آپ نے استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ نے استعمال کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ میں طاقت بھی آ جائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ جن کے جراثیم نہیں ہیں وہ بھی بھرپور طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے. تو میرے بھائیوں، آپ یہ نسخہ استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا. اور ہمارے لیے آپ دعا کیجئے کہ ہم آپ کی اسی طرح خدمت کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے.